Hello students, welcome you back on the Future Series YouTube channel and I Aisha welcome you again on the platform of live class ऑन यूट्यूब चैनल। यस, हम लोगों ने बात की थी पहले, जब हमने इससे पहले टॉपिक लिया था तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम लोग अब आपसे रूबरू होंगे रोज लाइव सेशन के साथ में। अब इस लाइव सेशन में हम लोग डेली डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चंस विद अलोंग विद दिस सम डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। इसके अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो हियर वी गो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस मैटर। आज हमारा जो टॉपिक है जिसपे मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ वो टॉपिक है आर्टिकल्स। यस, आर्टिकल्स सबसे प्यारा, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया और शानदार टाइप का। यस स्टूडेंट्स, ये हम सबका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। आर्टिकल को करते वक्त बड़ा ही इंटरेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा भी लगता है, बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं, वैरायटी ऑफ इसमें नॉलेज होता है एंड गेम की तरह हो जाता है, पजल गेम जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल के बारे में। देखिए, आर्टिकल का छोटा सा इंट्रोडक्शन, अगेन वही बात है कि हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। आर्टिकल्स जो होते हैं मेनली जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल सॉरी द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। अब बात करते हैं द और ए और एन में क्या डिफरेंस है। द की बात करें तो द हमेशा खास चीजों के आगे, पर्टिकुलर चीजों के आगे या फिर स्पेशल चीजों के आगे यूज किया जाता है। वहीं पर ए और एन का यूज किया जाता है व्हेन अ नाउन इज सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर हो या फर्स्ट टाइम सेंटेंस में यूज किया जा रहा हो, और उससे भी बड़ी बात जब हम लोग नाउन को बता रहे हैं अकॉर्डिंग द यूज ऑफ देयर साउंड, साउंड्स के यूज के अकॉर्डिंग, वोवल और कॉन्सोनेंट जो आपने पढ़ाई है उसके बेसिस पे बात करते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हम देखते हैं फटाफट से हमारे कुछ क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन है माय सिस्टर इज इंग्लिश टीचर। अब यहाँ पर हमें देखना है कि आखिरकार कौन सा आर्टिकल इसके आगे यूज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहली बात यहाँ देखिए इंग्लिश वर्ड आ रहा है। इंग्लिश वर्ड में स्टार्टिंग हो रही है ई से, लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर कभी भी लैंग्वेज के बारे में बात हो, यानी इंग्लिश, फ्रेंच, अगर इस तरीके से उन वर्ड्स का इस्तेमाल लैंग्वेज के तौर पे किया जाता है तो ध्यान रखें लैंग्वेज के आगे कभी भी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। जी हाँ, एक नेशनैलिटी होता है, सेम नेशनैलिटी और लगभग लैंग्वेज दोनों सेम होते हैं। फ्रांस में बोलने वाली भाषा को फ्रेंच बोलते हैं, वहां पर रहने वाले लोगों को भी फ्रेंच कहा जाता है। इंग्लिश बोलने वाले लोग इंग्लिश भी कहलाते हैं और इंग्लिश मैन भी कहलाते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखें कि जब भी लैंग्वेज और नेशनैलिटी की बात हो तो कभी भी लैंग्वेज के साथ में आर्टिकल नहीं आएगा। तो हमारे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, नो आर्टिकल। ओके, सो यहां पर हम बात करते हैं नो आर्टिकल, हमारा फर्स्ट आंसर है। रेहा इज टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहां पर अगर आप देखेंगे तो वर्ड आ रहा है टॉलेस्ट। टॉलेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। यस, आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होते हैं वो वर्ड्स जो किसी नाउन की क्या बताते हैं, खासियत बताते हैं। अब वहीं पर अगर हम बात करें नाउन की खासियत बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब इसी एडजेक्टिव में तीन कैटेगरी होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव आती है जब व्हेन वी आर यूजिंग फॉर अ सिंगल नाउन, जब हम एक नाउन की खासियत बता रहे हैं। जब हम दो नाउन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और वहीं पर अगर हम सब में से किसी एक को रेक्टिफाई कर रहे हैं या एक को हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इनके पीछे हमेशा ईएसटी लगता है, और अगर मान लीजिए सिलेबल या डबल स्ट्रेस वाले होते हैं तो उनके आगे मोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हमेशा ध्यान रखें आर्टिकल द का यूज होता है। दैट मीन्स आवर आंसर इज बी। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आई गेव हर 1 रुपी कॉइन। अब इसने बोला है 1 रुपी कॉइन की बात। अब यहाँ पर थोड़ा सा खेल किसका है? साउंड का है। साउंड का मतलब क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं, बोलने में दो वर्ड्स हम लोग ध्यान रखेंगे, एक होता है वॉवल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वॉवल्स कौन से होते हैं? जिनमें स्टार्टिंग होती है ए, ई, आई, ओ और यू की, और कॉन्सोनेंट रेस्ट ऑफ द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट हो गए जितने भी हैं, बी से लेकर जो जेड तक के बीच में, इन 5 को छोड़कर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी, अब देखिए साउंड की बात करेंगे। अगर हमारे बोलने पर साउंड वॉवल जैसा आए
तो वो क्या कहलाएगा, वॉवल होगा, तो आर्टिकल लग जाएगा उसके आगे एन। लेकिन अगर वर्ड स्टार्ट वॉवल से हो रहा है लेकिन आवाज कैसी आ रही है, कॉन्सोनेंट वाली आ रही है, तो उसके आगे आर्टिकल लगेगा ए। अब यहाँ पर बात करते हैं वन। वन में देखिए स्टार्ट हो रहा है ओ से, लेकिन ओ से स्टार्ट होने पर इसमें साउंड नहीं आ रहा ओ का, बल्कि साउंड आ रहा है व का, यानी कि डब्ल्यू जैसी साउंडिंग आ रही है। तो दैट मीन्स ये कॉन्सोनेंट में चला गया। कॉन्सोनेंट में चला जाएगा तो हम क्या हो जाएगा, आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, आर्टिकल ए, सॉरी तो आर्टिकल ए आएगा, तो आई गेव हर अ 1 रुपी कॉइन, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, हर्मिट लिव इन। देखिए इसमें बता रहा है एक हर्मिट की बात की जा रही है जो गुफा में रहता है, तो नेचुरल सी बात है हर्मिट को हम पर्टिकुलर कर सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलर की बात हो रही है। द हर्मिट लिव्ड इन अ केव, तो फर्स्ट हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर हर्मिट को हम कहां पर रख रहे हैं, एक गुफा के अंदर रख रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या कहता है, ऑनेस्टी इज ऑलवेज अवॉर्डेड। ऑनेस्टी जो वर्ड है, अगर आपने नाउन पढ़े हैं तो नाउन के टाइप्स में आपने पढ़ा होगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं और ना ही उन्हें देख सकते हैं, बट जस्ट उनको हम फील कर सकते हैं। ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ऐसे नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जैसे कि ऑनेस्टी, पेन वगैरह, ये तो इनके आगे कभी भी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, तो दैट मीन्स यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज होगा, यानी यहाँ कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं, सीधा होगा ऑनेस्टी इज ऑलवेज अवॉर्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल। फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल, ये एक जनरल फैक्ट है, लेकिन जब अगर हम मान लीजिए इसके आगे आर्टिकल द या अ का यूज करते हैं तो इसका मतलब हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे आर्टिकल द कि द फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल, इसका मतलब यहाँ एक फॉक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पूरी बिरादरी की बात हो रही है कि सारी लोमड़ियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, चालाक होती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लायन इज अ फेरोशियस एनिमल। अब देखिए ये सेम ही है कि वो उसी के बारे में बात आ रहा है, कम्युनिटी बेस्ड हो गया, तो जब कम्युनिटी की बात करेंगे तो आर्टिकल लग जाएगा द। ताजमहल इज बिल्ट ऑफ मार्बल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब भी हम किसी मटेरियल नाउन की बात करते हैं तो मटेरियल नाउन के आगे भी नो आर्टिकल होता है, ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि चीज इससे बन रही है तो इसका मतलब नो आर्टिकल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक यहाँ पर सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात जो सबसे चीज सिंपल सी बात बोल रहा है, पहली बात फर्स्ट, आपने कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स सुने होंगे, तो उनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उनके आगे हमेशा ध्यान रखें आर्टिकल द आता है, और मून के आगे ऑब्वियसली आर्टिकल द आएगा क्योंकि द लगता है स्पेशल चीजों के या यूनिक चीजों के आगे या दुनिया में जो अपने आप में एक है। मून अपने आप में एक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया द एंड द, यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यस्टरडे आई सॉ यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट। तो यहाँ पर बात करते हैं यूरोपियन। अब देखिए यूरोपियन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये छोटा सा ट्विस्ट क्या कहता है, ये छोटा सा ट्विस्ट ये कहता है कि यूरोपियन स्टार्ट तो किससे हो रहा है, वॉवल से, लेकिन भाई इसकी आवाज जो है ये पता नहीं क्यों कॉन्सोनेंट वाली आ रही है, क्योंकि य की आवाज आ रही है, यूरोपियन बोल रहा है ये, तो यूरोपियन का मतलब य किस में चला जाता है, वाई की साउंड आ रही है, तो दैट मींस इट विल गो फॉर दी कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा आर्टिकल लगता है ए, तो यहां हो जाएगा यस्टरडे आई सॉ अ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट में तो ए की आवाज आ रही है यानी कॉन्सोनेंट की नहीं आ रही, वोवल की आ रही है, तो यहां आ जाएगा एन। तो यहां हो गया हमारा इसका आंसर ए और एन, यानी आंसर नंबर सी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। ताजमहल इज मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ताजमहल जो यूनिक है, 7 वंडर्स होते हैं या जो भी हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं हिस्टोरिकल, उनके हमेशा आगे आर्टिकल द आता है, तो द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव, क्योंकि जो ताजमहल है वो किसका प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए बनाया था ये, आप सभी को इसके हिस्टोरिकल पता होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल, वी वर वॉचिंग
न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट इवनिंग, यानी कल रात हम न्यूज देख रहे थे, तो न्यूज जो होता है वो पर्टिकुलर होती है, तो नेचुरल सी बात है आर्टिकल द आएगा, द न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट नाइट, सॉरी लास्ट इवनिंग। आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है इसमें। दी एप्पल्स आर ग्रोन इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज, सही है क्योंकि एप्पल्स के बारे में बात हो रही है। बुक्स आर एसेंशियल टू अ स्टूडेंट, ये भी ठीक है। चेस इज अ गेम विच रिक्वायर्स ग्रेट पेशेंस, ये भी सही है। दी शर्मास लिव एट एल्गिन रोड, यहाँ पर ध्यान रखें जब हम शर्मास वगैरह की बात करते हैं, यानी कि जब आप पूरी कास्ट को नहीं, पूरे उस फैमिली को, क्लैन को लेते हैं, तो वो होता है तब जब इनविटेशन की बात हो। यहाँ पर लिविंग की बात आ रही है, तो इसका मतलब ये गलत है। द शर्मास लिव एट एल्गिन वाला रोड, ये वाला सेंटेंस इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में। रितु इज मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली, मोस्ट आ रहा है यानी कि किसका यूज हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है आर्टिकल द आएगा। पर रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली, क्योंकि वो उनके पर्टिकुलर परिवार की बात कर रहे हैं, तो पूरे परिवार में, तो यहाँ आर्टिकल का आंसर हो जाएगा बी, द एंड द। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में आया था क्लास 6 के 2020 के अंदर, तो थोड़ा सा मैंने वो भी इसमें यूज किया है। फ्रेंच इज इजी लैंग्वेज। अब देखिए इजी की बात हो रही है, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन आया है, इतना कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत टिपिकल या बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सी बात है। इजी वर्ड को यूज किया है, ई से आवाज आ रही है यानी ई का साउंड आ रहा है, यानी वोवल का साउंड आ रहा है, तो नेचुरल सी बात है ऑब्वियसली आर्टिकल क्या आएगा, एन का इस्तेमाल किया जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, दो तरह की चीजें हमें यहाँ पर दिख रही है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में वॉवल की साउंडिंग हमेशा ए, ई, आई, ओ, यू होनी चाहिए। जैसे अगर आप लोगों ने हिंदी, अगर हम हिंदी की भाषा की बात करें, हमारी मातृभाषा की, तो हम अपनी मदर टंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा अ से लेकर अह तक जो पोर्शन होता है ये कहलाता है स्वर का। तो ये स्वर वाला जो पोर्शन होता है, ये स्वर के आगे हमेशा जब ऐसी साउंड्स आती है तो आर्टिकल हमेशा आता है एन, हिंदी के अकॉर्डिंग। एंड कॉन्सोनेंट्स जैसे बी, सी, डी, ये वाला हो गया, तो ये कहते हैं क, ख, ग, यानी कि व्यंजन वाला पोर्शन होता है, तो व्यंजन वाले के लिए हम लोग आर्टिकल किसका इस्तेमाल करेंगे, एन। तो बस अब हमें उसको तोड़कर बोलकर देखना है कि भाई कौन सा आवाज आ रही है। अगर स्वर जैसी अ से लेकर अह तक वाली आवाज आ रही है, यानी कि वॉवल्स की साउंड की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब वो हो गया आर्टिकल एन यूज होगा। और अगर वहां पर कॉन्सोनेंट्स की आवाज आ रही है तो नेचुरल सी बात है हम वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल ए का। तो यहाँ इजी के साथ में ई की आवाज आई, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, आर्टिकल एन का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर आर। आर में ध्यान रखिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारे जो साइलेंट होते हैं, एच साइलेंट आता है, जैसे आर हो गया, एयर हो गया, इसके अलावा ऑनरेबल हो गया, ऑनरेबल, ऑनरेरी हो गया। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जब ये आते हैं तो इनमें एच साइलेंट होता है, और एच साइलेंट होगा और इसके हमेशा बाद में कोई ना कोई क्या आएगा, वॉवल आएगा, और उसी वॉवल की साउंड से उस वर्ड को बोला जाएगा। तो एन आर, तो यहाँ पर आर आ रहा है तो एन आएगा, क्योंकि अ की आवाज आ रही है तो आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया जाएगा। सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड। इसमें से बताना है कि किस में सामने रॉन्गली तरीके से यूज किया गया आर्टिकल का या नहीं हुआ है। देखिए पहली बात, ही इज एम ए, ये गलत सेंटेंस है क्योंकि ही इज एन एम ए होना चाहिए, सॉरी एन एम ए होना चाहिए, क्योंकि एम ए के अंदर साउंडिंग आ रही है एम की, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आना चाहिए आर्टिकल ए का इस्तेमाल होना चाहिए था एन का। लेकिन यहाँ पर बाकी सब में 12 इंचेस मेक अ फुट, ये सही है। अ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर, और ही इज अ यूरोपियन। देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कॉन्सोनेंट और वॉवल का खेल चालू हो गया। कॉन्सोनेंट स्टार्ट है वॉवल से, लेकिन आवाज कैसी आ रही है, कॉन्सोनेंट की, तो इसलिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्टिकल में। ये ए ऑप्शन जो है ये इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन राइजेस इन ईस्ट। ये बहुत ही एक यूनिवर्सल लाइन है। इस यूनिवर्सल लाइन को बोलने के लिए हमें हमेशा पता है कि क्या है, दोनों चीजें अपने आप में यूनिक है। डायरेक्शंस के आगे हमेशा आर्टिकल द आता है, और जो वंडरफुल चीजें, वंडर हैं या फिर जो चीजें यूनिक हैं जो अपने आप में एक हैं, उनके आगे हमेशा आर्टिकल द का।
तो यानी कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यानी द एंड द ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस हो जाएंगे। इसी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, लेट अस प्ले चेस। तो यहाँ पर नो आर्टिकल, क्योंकि जब भी हम गेम वगैरह की बात करते हैं तब हम लोग उसको पर्टिकुलरली नहीं लेते हैं, जैसे क्रिकेट है, ये सारे गेम्स हैं, इनके आगे कभी कोई आर्टिकल लगता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आई गो टू मदुरई बाय राजधानी एक्सप्रेस। यहाँ पर पर्टिकुलरली उस ट्रेन के नाम की बात हो रही है। ट्रेन के नाम की बात होने का मतलब क्या है, ट्रेन के नाम की बात होने का मतलब है कि यहाँ पर बात क्या की जा रही है, खास, यानी जब भी किसी भी ट्रेन, एयरवेज या वाटरवेज, किसी भी रूट के लिए हम लोग कोई यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, अगर उन ट्रांसपोर्टेशंस को स्पेशल नेम गिवन है, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, तो ऐसे में उनके नाम के आगे हमेशा आर्टिकल द लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा, द राजधानी एक्सप्रेस हो जाएगा। शी होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, उसे उम्मीद है कि वो एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करे। एक यूनिवर्सिटी यानी कि एक आना चाहिए यूनिवर्सिटी, स्टार्ट हो रहा है किससे, वॉवल से, लेकिन यूनिवर्सिटी की आवाज में अन नहीं आ रहा, यू आ रहा है, यानी य में चली गई बात। तो य में जाने की वजह से ये वॉवल नहीं होकर क्या बन गया, कॉन्सोनेंट का रोल प्ले करेगा। तो कॉन्सोनेंट हो गया, तो इसके आगे क्या आएगा, आर्टिकल ए। तो आंसर है हमारा 21 का आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में देखिए, डैश एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन। एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन यानी एलिफेंट एक वेजिटेरियन जानवर है, तो सारे एलिफेंट हैं तो क्या हो जाएगा, द एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन एनिमल। अभी बताया था जब हम होल कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम उसके आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, देयर आर 60 सेकेंड्स इन मिनट। जब कभी भी हम यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स का मतलब समझते हैं, जैसे कि हम 1.5 बोल रहे हैं या किसी भी मेजरमेंट की बात करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए उनमें आर्टिकल का ए का इस्तेमाल होता है। बस आंख बंद करके ध्यान रखिएगा, देयर आर 60 सेकेंड्स इन अ मिनट। 1.5 हाफ आ गया ना, 2/3 का होता है तो 2/3 होता है, तो उसमें भी हम लोग अ का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, शी बॉट इंक पॉट बैग एंड अम्ब्रेला। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, शी बॉट इंक पॉट का मतलब आई से स्टार्ट हो रहा है, ई की आवाज आ रही है यानी एन आएगा, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि वॉवल है। अ बैग क्योंकि बी की आवाज आ रही है, एंड एन अम्ब्रेला क्योंकि अम्ब्रेला में की आवाज आ रही है। तो यहाँ पर आ गया ऑप्शन क्या हो जाएगा, एन होगा, ए होगा और फिर एन होगा, यानी आंसर इज सी। शी बॉट एन इंक पॉट, अ बैग एंड एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट बात करते हैं, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर बताया गया कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वैसे लिटरेचर के फादर शेक्सपियर कहलाते हैं वर्ल्ड लेवल पर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या चीज होगी, कालिदास इज द शेक्सपियर। जब भी आप ध्यान रखें किसी एक प्रॉपर नाउन को व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद अनदर प्रॉपर नाउन, तो हमेशा उस कंपेयर करने वाले यानी जो दूसरा प्रॉपर नाउन होता है उसके आगे हमेशा आर्टिकल द लगेगा, क्योंकि हम उसको स्पेशली उसको डिनोट करके बता रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्लियर है यहाँ तक सबको? आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। दी क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम नहीं होगा, मैंने अभी बताया कि जब भी गेम्स के नाम आते हैं तो उनके आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा नो आर्टिकल। हिज मदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल। यहाँ पर जब भी हम किसी पर्टिकुलर नाउन को खास बनाते हैं, यानी कि ध्यान रखेगा जब एक कॉमन नाउन को पर्टिकुलर बनाया जाता है, स्पेशली उसको क्या कह सकते हैं आइडेंटिफाई करवाया जाता है, तब हम लोग उन कॉमन नाउन्स के आगे क्या करते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिज मदर इज स्टिल इन द हॉस्पिटल, तो यहाँ आ जाएगा द। जैसे मैंने लिखा स्टेशन एक वर्ड है, स्टेशन वर्ड एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के आगे कभी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल हमने कहा नहीं होता। लेकिन अगर यही स्टेशन की खासियत मैं एक सेंटेंस के थ्रू समझाऊं तब आपको समझ में आ जाएगा हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट। जैसे माय हाउस इज नियर द स्टेशन, तो अब आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि ये स्टेशन अब पर्टिकुलर क्यों हो गया, क्योंकि इसमें बात हो रही है आइडेंटिफिकेशन के तौर पे इसको यूज किया जा रहा है।
जैसे हम बात करते हैं टेम्पल, टेम्पल्स बहुत सारे, लेकिन अगर मैं बोलूं द टेम्पल ऑफ शिवा, तो द टेम्पल किसका, स्पेशली भगवान शिव का। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल द लगा के उसको पर्टिकुलर या उसको खास बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन नंबर 27 हो गया है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे, 28 पे सॉरी। चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस ही इज ऑनेस्ट पर्सन। बहुत सिंपल सा है, ऑनेस्ट है वर्ड, यानी एच साइलेंट है और ओ से आवाज आ रही है तो ओ आ रहा है, यानी कि वॉवल की बात है, वॉवल में आता है आर्टिकल एन, तो ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉमनली सेंटर वॉज लोकेटेड इन करोल बाग। तो अब देखिए यहाँ पर एक सेंटर की बात हो रही है, तो यहाँ पर कॉमन नाउन था, लेकिन वो कैसे स्पेशल हो गया, जब हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक मार्क दे दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, द कॉमनली सेंटर वॉज लोकेटेड इन करोल बाग, कि जो कॉमनली सेंटर है वो कहाँ पर मौजूद है, करोल बाग में मौजूद है, तो हमने उसको कॉमन से पर्टिकुलर बना दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। आई हैव चेंज इन माई पर्स, आई हैव मच, मैनी, सम और स्केंटी। अब देखिए यहाँ पर चेंज, चेंज यानी कि खुले की बात हो रही है, खुले जो पैसे होते हैं उनके लिए यूज किया जा रहा है। तो आई हैव मच चेंज, मैनी चेंज, सम चेंज और स्केंटी चेंज, यानी कि पॉजिटिव बात होती है तो हम जब भी आंसर पॉजिटिव में लेना चाहें तो हमें लगाना चाहिए सम का। आई हैव सम चेंज इन माई पर्स, यानी मेरे पास कुछ खुले रुपए मौजूद हैं पर्स के अंदर। आगे बात करते हैं, एंगल स्टूड बिसाइड द क्रिसमस ट्री, दीज, दिस और सॉरी एन एंजल। तो यहाँ एंजल की बात हो रही है, तो देखिए एंजल जो है वो क्रिसमस ट्री के पास में खड़ा है, तो यहाँ पर एंजल है यानी ए की आवाज आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एंजल स्टूड बिसाइड द क्रिसमस ट्री, क्योंकि कॉन्सोनेंट नहीं वॉवल का साउंड आ रहा है, वॉवल की आवाज आ रही है, तो वॉवल की साउंडिंग के लिए हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे कुछ क्वेश्चंस 31 तक हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। एल्प्स आर फीलिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एल्प्स जो हैं वो एक दुनिया की क्या है, पहाड़ियां हैं, पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं। तो यहाँ पर जब भी हम माउंटेन्स वगैरह की बात करते हैं तो उनके आगे हमेशा आर्टिकल अ आता है, सॉरी द आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, द एल्प्स आर फीलिंग द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्या है कि दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पिघलते जा रहे हैं। तो बस वहां पर आपको चेंजेस दिखाई देंगे। रशिया वॉज रूल्ड बाय कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट, नार्सिस्ट या फिर ब्यूरोक्रेटिक्स या एरिस्टोक्रेटिक्स या मोनार्की या फिर हम डेमोक्रेटिक, जब भी ऐसे वर्ड यूज करें तब उनके आगे हमेशा आर्टिकल द लगता है, क्योंकि ये क्या है, पार्टीज हैं और ऐसी पार्टीज के आगे, रूलिंग पार्टीज के आगे हमेशा द आर्टिकल, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, इनके लिए आएगा, तो द कम्युनिस्ट हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही इज डॉक्टर ऑफ लॉ। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर ऑफ लॉ है, यानी उसने डॉक्टरेट कर रखी है, तो ही इज अ डॉक्टर ऑफ लॉ, ही इज द डॉक्टर ऑफ लॉ, या ही इज कुछ भी नहीं, एंड डॉक्टर ऑफ, देखो एन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डी से स्टार्ट हो रहा है, तो एन हमारे ऑप्शन में हट गया। अब ये डॉक्टर ऑफ लॉ है, डॉक्टर ऑफ लॉ का मतलब उसकी डिग्री की बात हो रही है, तो ही इज अ डॉक्टर ऑफ लॉ और ही इज द डॉक्टर ऑफ लॉ। तो यहाँ पर आ जाएगा ही इज द डॉक्टर ऑफ लॉ, क्योंकि पर्टिकुलर बात की जा रही है कि वो किसका डॉक्टरेट है, यानी उसने किसमें अपनी महारत हासिल कर रखी है, लॉ के अंदर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने हमारा सारा का सारा आर्टिकल का पोर्शन देखा और इस आर्टिकल के पोर्शन के साथ हम लोगों ने कुछ उनके कॉन्सेप्ट्स देखे जो हम लोग देखना चाहते थे कि आखिरकार इनके रीजंस क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्टली एंड स्वीटली तरीके से आपको इसको डाइजेस्टिव वे में बताने की कोशिश की है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आई ऑल्सो होप कि आपको इससे कुछ तो पता चला होगा कि कैसे आपको आर्टिकल्स को सॉल्व करना है। विद इन द नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर वापस एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, एक नए तरीके से लेकर एक नए और शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ में एंड विद फुल ऑफ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। सो हियर वी गो, once again thank you so much and take care, bye bye, and soon we will meet again, same time, same channel. Take care, bye bye, see you soon.